कहानी ये भी आती है कि कला पहाड़ में मूर्तियां जो थी वो चिल्का झील में डुबो दी गई थी। काला पहाड़ ने जब आक्रमण किया, एक भक्त था, एक वैष्णव था, उनके जिंदगी के ऊपर फिल्म भी बना है उड़िया में। उनका नाम था बिसेर मोहंती। जब वो देखा प्रभु को गंगा जी में छोड़ दिया तो ये ही स्टार्टेड फॉलोइंग, और एक जगह जाके मछुआरों का कोई गांव था तो वहां पे जाके ये विग्रह अटक गए। तो उनमें से उन्होंने क्या किया, ब्रह्म पदार्थ को निकाल दिया। ये जो हम बात करते हैं जगन्नाथ जी में जब हमला हुआ था, एक कहानी ये भी आती है कि कला पहाड़ में मूर्तियां जो थी वो चिल्का झील में डुबो दी गई थी। ये सच है? नहीं, या ये नहीं, मैं बताता हूँ। मैं समझ गया आप कौन सी कहानी की बात कर रहे थे। ये भी एक रोचक कहानी है। देखिए, ऐसे लोग भी थे, इसीलिए हमारा धर्म आज भी बचा हुआ है, सनातन आज भी बचा हुआ है, इनके बलिदानों के वजह से। काला पहाड़ ने जब आक्रमण किया तब अपना सेवायत जो थे प्रभु को ले जाके अपना बैलगाड़ी पे डाल के ले जाके चिल्का का एक द्वीप में समाहित कर दिया, मिट्टी के नीचे। ठीक है। पर काला पहाड़ ने, हमारे यहाँ तो लालची लोगों का कमी नहीं था, इतिहास गवाह है ना। तो किसी को कैसे भी हो निकाल लिया इंफॉर्मेशन और ले जाके उनको खोद निकाला। और विग्रह में ब्रह्म पदार्थ है जो मेन चीज है, तो ले आके वो बंगाल में थे, मतलब बंगाल के सुल्तान के थे, तो वो लोग आ गए भागीरथी के तीर पे या गंगा किनारे आ गए, और गंगा किनारे आके उसको जला दिया विग्रह को। अब जब जलाने लग गए थे तब दो कहानियां आती है। हालांकि उनका बेटे ने उनको मना किया था कि उसको मत जलाओ, इनको मत जलाओ, अब छोड़ दो पानी में, फिर भी ठीक है, जलाओ मत। तो बेटे का ना सुना, एक ना सुना उसने अपने बेटे का। तो कहानी ये है कि जब विग्रह जल रहा था तभी उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट होके वो खत्म हो गए, दिल का दौरा पड़ गया उनको। और एक था उसका 2-3 दिन के अंदर वो चल बसा। मैटर ऑफ फैक्ट इज ही डिड नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट एक्ट, ही पास्ड अवे इमीडिएटली। तो जला हुआ विग्रह गंगा जी में डाल दिए। तो एक भक्त था, एक वैष्णव था, उनके जिंदगी के ऊपर, ये कहानी के ऊपर एक अभी फिल्म भी बना है उड़िया में रिसेंटली। उनका नाम था बिसेर मोहंती। और बिसेर मोहंती के बारे में उड़िया हिस्टोरियंस ने तो बोला ही है, अभी हाल ही में डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने भी बोला है बिसेर मोहंती के बारे में इन द फ्लाइट ऑफ डाइटीज एंड टेम्पल्स, वो किताब में। तो ये समथिंग इज नॉट दैट दैट आई एम मैन्युफैक्चरिंग, इवन हिस्टोरियंस हैव कंफर्म्ड, लोकल हिस्टोरियंस एज वेल एज अ नेशनल हिस्टोरियन, एंड दिस इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन मदलापाजी ऑल्सो, विच इज द क्रॉनिकल ऑफ द टेम्पल। तो बिसेर मोहंती इनको फॉलो करके जा रहा था। अब जाते जाते जब वो देखा प्रभु को गंगा जी में छोड़ दिया तो ये ही स्टार्टेड फॉलोइंग, जैसे 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 जा रहा है। और एक जगह जाके मछुआरों का कोई गांव था, तो वहां पे जाके ये विग्रह अटक गए, नदी किनारे अटक गए। तो उनमें से उन्होंने क्या किया, ब्रह्म पदार्थ को निकाल दिया। ब्रह्म पदार्थ फॉर्चुनेटली इंटैक्ट था, आग से कुछ नुकसान नहीं हुआ। ब्रह्म पदार्थ को निकाल के उन्होंने क्या किया, मृदंग होता है, वैष्णव मृदंग बजाता है संकीर्तन में, राइट। मृदंग के अंदर छुपा लिया उनको, तीनों ब्रह्म पदार्थ को मृदंग के अंदर छुपा लिया। सोचिए, उस इंसान का बुद्धि सोचिए, क्योंकि मृदंग, वैष्णव मृदंग बजा के जा रहा है तो मुगल सेना उसको छेड़ेगा नहीं। तो जाते जाते ले जाके कुजंग बोल के एक जगह है, वहां पे वो रुक गया और वहीं पे चुपचाप सेवा करता रहा। इतने में मेरे ख्याल से इस घटना का 2-3 साल के अंदर गजपति महाराज को इसके बारे में खबर, भनक लगी कि कुजांग में ऐसा एक वैष्णव के पास ब्रह्म पदार्थ बचा हुआ है। तो उन्होंने रातों रात उधर पहुंचे। 6 महीने के अंदर उधर कुजांग में एक मंदिर तैयार किया। इट्स अ टिपिकल कलिंगन गंगा आर्किटेक्चर, रेखा देउल सिस्टम में। एंड वहाँ पे ब्रह्म पदार्थ को स्थापन किया। और आज भी वहाँ पे रथ यात्रा होता है, आज भी रोज सेवा होता है। और उस जगह का दूसरा नाम है शरण श्रीक्षेत्र। श्रीक्षेत्र इसलिए क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु का नीलाचल क्षेत्र जो है वो श्रीक्षेत्र भी बुलाया जाता है, तो वो श्रीक्षेत्र नाम वहाँ से आ रहा है। और शरण मीन्स जहाँ पे स्मरण लिया है, वेर आई हैव टेकन रिफ्यूज, शरण लिया, तो शरण श्रीक्षेत्र। तो इसमें ब्रह्म पदार्थ के थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए, ब्रह्म पदार्थ इंटरनेट पे और रादर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बोला गया कृष्णा का हार्ट है, रेडियो एक्टिव है, हाँ, न्यूक्लियर है। ये कहा था कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मंदिर मुझे के नहीं, गर्भगृह में कृष्ण भगवान का दिल है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो वाकई रेडियो एक्टिव, इतना पावरफुल रेडियो एक्टिव चीज़ होता, न्यूक्लियर एनर्जी एमिट करता, इट इज़ अ सीक्रेट थिंग, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑन दैट, तो फिर इतने लोग जा रहा है, कहीं तो रेडिएशन लीक होकर लोगों को रेडिएट हो जाते हैं ना। कोई एक भक्त दिखा दीजिए मुझे इतने सालों में जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सो लेट्स थिंक अ लिटिल लॉजिकली इंस्टेड ऑफ अंधभक्त नहीं बनने का, भक्त बनने का, अंधभक्त नहीं बनने का। ये स्वयं गीता में भी बोला है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भी हजारों सवाल किया था श्री रामकृष्ण को, तब जाके उन्होंने, जब सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई में, तब उन्होंने माना कि हाँ तुम परमहंस हो। तो एज पर स्क्रिप्चर्स इट इज कृष्णास नेवल, नाभि। अब आप इंसानी शरीर को, जब इंसान देह छोड़ देता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तब आप क्रिमेटोरियम में ले जाके क्रिमेट करते हो, राइट। तो जब क्रिमेट करते हो, इंसान का नाभि पूरी तरीके से जलता नहीं है, जिसको हम गंगा जी में बहा देते हैं। डोम उसको मोड़ के देता है और बहा देते हैं। तो इज इट नॉट साइंटिफिकली रिलेटेड? प्लीज टेल मी। है ना, साइंस है ना। तो वो इसमें स्थापित है एज पर स्क्रिप्चर्स। रही बात इनका जो प्रोसेस है, इनको हैंडलिंग करने का, जो नवकलेवर के टाइम पे होता है, बहुत गुप्त रीति है, गुप्त रीति और नीति में बोलूँगा, और जो दैतापति लोग करते हैं, तो वो मतलब उसका कई सारे प्रोटोकॉल्स है, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आई नो देम एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव हैंडल्ड देम ब्रह्म पदार्थ ऑल्सो, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इस माध्यम में, बट इतना बोलूँगा कि उसका प्रोटोकॉल्स है, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, और उसको लेके कोई छेड़खानी नहीं चलता है, नहीं चलेगा उसको लेके कोई छेड़खानी। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो मरेगा। अभी एक उड़ीसा में एक किताब है, किताब नहीं, एक इट्स अ सीक्रेट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं भविष्य मालिका। कई लोग, मैंने कई बार लिखा है इसके बारे में, कई लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं। मलिका में भी लिखा गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे जब कलयुग या कलयुग का ट्रांजिशन शुरू होगा, और वो दिखना चालू हो गया। जैसे मलिका में लिखा हुआ है, किन्नर रक्तपात करेगा मंदिर में। कुछ साल पहले वाकई वन ट्रांसजेंडर जंप्ड फ्रॉम द टॉप, वो शिखर में चढ़ के, मतलब मेन टेम्पल में नहीं, मेन देउल में नहीं, ऊपर से मंदिर के सामने जंप कर उसने सुसाइड कर लिया। मंदिर में खून मिलेगा, इतना भीड़ होता है आज के डेट में। कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-2.5 साल 3 साल में, कई बार इतना प्रेशर आया भीड़ में, मंदिर बंद होने के बाद खून मिला है, किसी का उल्टी मिला है, किसी का पॉटी भी मिला है। मंदिर बंद करके पूरा महास्नान करके धौत किया गया है, तब जाके दर्शन खुला है। अभी मेरे ख्याल से 2023 दिसंबर की बात है, मैं कुछ जनों को लेके गया था, एक गुरुकुलम के शिष्य लोगों को लेके गया था, बच्चों को लेके। तब सुबह 4-4:30 बजे पहुँचे, सर्दी के टाइम था, यही दिसंबर का महीना था, और जाके पहुंचा तो बोला मंदिर आज लेट खुलेगा। नॉर्मली जहाँ पे 5:30 6:30 बजे तक खुल जाता है मंदिर, मंगल आरती होके खुलता है, तो मंगल आरती लेट होगा। क्यों? नहीं, महास्नान हो रहा है। क्यों? नहीं, कल रात को बहुत भीड़ हुआ था, माघी पूर्णिमा का टाइम था, बहुत भीड़ हुआ था, तो ऐसे वॉमिटिंग, खून और ये सब मिल गया। इसका भी जिक्र मिलता है। मलिका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी लिखा गया है। एंड पीपल आस्क मी दैट मलिका कहाँ मिलेगा, ट्रांसलेटेड वर्शन या एक टेक्स्ट। मलिका नहीं मिलेगा, मुझे मालूम होगा भी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मलिका एक टेक्स्ट नहीं है, कई हजार टेक्स्ट है जो कई सारे मठों में बटे हुए हैं। और मलिका में जो जो जगह दिया हुआ है वो भी मैं देख के आया हूँ कुछ जगह।
एक मान्यता ये भी है, एक जगन्नाथ मंदिर है, आप जैसे कटक से जाजपुर की तरफ जाएंगे, हाईवे से राइट में आता है, एक जगह है छतिया बोल के, ये मान्यता है, दिस इज अ लेजेंड, नोबडी हैज सीन इट, नीदर आई हैव सीन इट, बट आई हैव गॉन टू दैट टेम्पल, कि वहाँ पे कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है, कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है, और कल्कि का आप जितने भी पुराणों में जो वर्णन मिलता है वो हाथ में तलवार है उनका, दैट इज हिज मेन वेपन, राइट। तो वहाँ पे उस मंदिर में जाएंगे, जो खूबसूरती है आपको देखने को मिलेगा, जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव या बौरो ठाकुरो जिसको हम बोलते हैं, दोनों घोड़े पे सवार है, दोनों का हाथ और पैर है, दोनों का हाथों में तलवार है, अलग है। वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है, एक लौता जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पे अपना अर्धनारीश्वर विग्रह है, इतना लंबा, शिव और शक्ति का जॉइंट मिलित रूप,